हेलो फ्रेंड्स। आइए हम लोग चलते हैं शिष्ट कविता की ओर, जो कि एक पथिया डोंगल महुआ में संकलित है, जिनके संपादक और संकलनकर्ता दोनों ही कौन हुआ करते थे? संतोष कुमार महतो जी। तो आइए, हम लोग इससे पहले लगभग 3 कविता को हम लोग पढ़ चुके हैं। आगे हम लोग पढ़ते हैं महुआ मनीता। यानी कि महुआ का मनीता का मतलब क्या होता है? यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं तो महुआ का मनीता का मतलब होता है कविता। महुआ की कविता, या फिर इसके हम लोग विशेषता के रूप में भी जान सकते हैं कि एक महुआ, इसमें दर्शाया गया है कि महुआ के जो पेड़ है, पेड़ से फल फूल पत्ती, जहाँ मतलब जितनी भी चीज़ है सब इनके उपयोगी हैं। तो वही इनके जो लेखक हैं महुआ मनीता का, वो है श्री अतुल चंद्र मुखर्जी। आपसे ये सब क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है? कौन है? अतुल चंद्र मुखर्जी। आइए हम लोग चलते हैं। महुआ रे तोर में जे कते ना गुण हो, मतलब ए महुआ, महुआ का जो पेड़ है उसके बारे में बोलता है कि महुआ रे तोर में मतलब इतना गुण हो, इतना गुण हो, जे गुण गुनेक सब बात कहे ना पारबो। मतलब तोर में इतना गुण हो कि हम सब जितना भी गुण हो, सब गुण के बात हम तो ना कह पारबो, ठीक है? मतलब इतना गुण है तेरे अंदर कि हम सारा बखान नहीं कर पाएंगे। तोर गाछ टाक नाम हीरा, तोर गाछ के नाम मतलब महुआ गाछ का मतलब यहाँ पेड़ होता है, ठीक है? तोर गाछ के नाम हीरा, जेकर से पावा ही गुड़ घी बैगन जोरा। मतलब यहाँ पर कहता है, चूंकि हम लोग महुआ से क्या क्या पाते हैं? महुआ का फूल हो गया, फल हो गया, और इसके जो फल जो है उससे हम लोग सब्जी वगैरह भी बनाते हैं। तो वही बोलता है कि गुड़ घी बैगन जोरा, सब कुछ तोर से पावा ही है, ठीक हो? आगे बोलता है तोर सिजवल पारे, तोर सिजवल पारे मतलब जब महुआ को हम लोग सिझाते हैं, महुआ का जो फूल होता है उसको जब हम लोग सिझाते हैं तो खाए में बड़ी मज़ेदार, मतलब खाए में बहुत मज़ेदार, अच्छा लगो हो खाए में, ठीक है? बहुत स्वादिष्ट। आगे बोलता है कि खुशी खुशी बाटी खात लोग घरे बाहरे, मतलब खुशी खुशी से हम इन जितना भी हुई हो सब। विसुआ का एक दिन आता है, विसुआ के दिन लोग हम लोग क्या करते हैं? हम लोग से मतलब जो जैसे कि दादाजी सब हो गए, तो वो सब विसुआ के दिन में जो महुआ जो है ना, महुआ को भूंज कर खाते। वही यहाँ बोलता है कि तोर सिजवल खाए में बड़ी मज़ेदार, खुशी खुशी बाटी खात लोग घरे बाहर। और घर बाहर मतलब घर घर बाहर के जे भी लोग हैं सब हम लोग खुशी खुशी से बांट कूट के खाइए, ठीक है? आगे बोलता है तेतैर चिया देले परे स्वादे बढ़ाई चमत्कार, तोर गुने के कथा कहब कतेक बार। मतलब यहाँ पर बोलता है कि तोर जे जो गुण हो, एक जो स्वाद है, जो जो हम लोग जो सीजवल फल वगैरह जो खाते हैं महुआ के, ओकर इतना अच्छा स्वाद है कि ओकर गुण गाथा करते हम कितना बार हम गुण गाथा करियो। आगे यहाँ बोलता है तोर गाछटाक नाम महुल। आगे वहाँ बताया था कि तोर गाछटाक नाम हीरा, यहाँ क्या बता रहा है? तोर गाछटाक नाम महुल, महुल का मतलब महुआ। तोर गाछ के जो नाम हो वो महुआ हो, फायदा सबक सबके अति बहुत, और बहुत फायदा हो सबके। एक महुआ गाछ आदमी जब लगाता है ना, तो कई कई एक साल, हमको लगता है 60 70 80 100 जितना साल हो सके वो उतना नहीं जानते हैं, बट फिर भी उससे फल भी मिलता है, फूल भी मिलता है। एक गाछ लगाइए और एक पीढ़ी तक आराम से, 2 पीढ़ी तक आराम से उसको यूज कीजिए। जानवे करते महुआ का कितना दाम है। आगे यहाँ बोलता है तोर फर टाक नाम कचरा, हाँ सॉरी यहाँ थे ना, तोर गाछ टाक नाम महुल, फायदा सबके अति बहुत। मतलब तोर गाछ के नाम महुल हो और सबके बहुत फायदा है, ठीक है? तोर फर टाक नाम कचरा, और फल फल जो है, फल के नाम का है कचरा। एक बहुत सारा चीज़ के नाम से जाना जाता है हम लोग, कहीं कहीं कचरा बोला जाता है, कहीं कहीं फुल्ली भी बोला जाता है, कहीं कहीं महुए बोला जाता है, ठीक है? गिद्दर बुतरू जनी मरद सभे छोछरा, ये सब जैसे सब का करते हैं तो चूने वगैरह ले जा। तो आगे बोलता है कि तोर गोटा से तेल होवे है अति चमत्कार। जो जो गांव वाले होंगे उन सब जानते होंगे कि जब महुआ सबसे पहले फल देती है, ठीक है? फूल देती है, फूल देने के बाद फल देती है, जिसको बहुत जगह कोड़े बोला जाता है, बहुत जगह डोरहा भी बोला जाता है। तो वही बोलता है कि तो, और वो जो डोरहा है, डोरहा से हम लोग तेल निकालते हैं, ठीक है? और वही तेल से मेरा पकवान वगैरह जो है, गांव में अभी आषाढ़ी सबका चल रहा होगा, तो सब पकवान वगैरह सब इसी से बनाते हैं। उसको डोरी का तेल या इसी तरह से कुछ नाम बोला जाता है। वही बोलता है तोर गोटा से
तेल होवे है अति चमत्कार। गोटा मतलब वही जो हम लोग अभी फल बताए थे ना, वही फल। कमियां सब मालिश करत दर्द से भय लाचार। एक तो हम लोग पकवान वगैरह में भी यूज करते हैं। दूसरा बात जो है कि कमियां सब मालिश करत दर्द से भय लाचार। जो दर्द से जो लाचार उचार जो है वो होती ना, वो सब जो है वो मालिश करो थी, ठीक है, यही तेल से। डोरी के तेल जिसको हम लोग बोलते हैं, डोरी एक तेल बोलते हैं मैं भी। आगे बोलता है तोर तेल से छकिया घटरा और 12 रोटी। फिर हम बोले कि इसका पुआ पकवान जो है था वो यही तेल से छाकते हैं। छोटा नागपुर एक सौगात पैठवे परिपाटी। छोटा नागपुर एक सौगात, ये सब जो है मतलब क्या होता है, छोटा नागपुर में ये सब सौगात पैठवे के परिपाटी। हम लोग अधिकतर यही सब तेल से पकवान बनाते हैं। आगे बोलते हैं बेटी घरे पाताई देवे समधिन के हटाई गरब। मतलब यहाँ पर जब हम बेटी घर मान के चलिए, यही पकवान यहाँ पर अब बोल रहा है कि अगर बेटी घर अगर कोई जाता है ना, तो संदेश के रूप में यही तेल से पकवान ले जाता है, जेकर से ओकर जो समधिन जे हत वो कहा थे गर्व, गर्व मतलब गर्व महसूस करो थे। आगे तोर गुने काया कते जे हम कहब। तोर गुण के जे इतना जे हो ओकरा हम कितना हम कहियो, हमरा समझे में ना आवो। बेटी घर जाओ तो वहाँ भी गर्व से हो जात हो, फूल जाती समधिन वगैरह सब, कि हाँ आज हमार समधी या फिर फलना ढकना कुछ लैले थे पकवान, सब तोरे तेल का कमाल हम हुआ। आगे बोलता है तोर काठ से बनाई खेती की जुआई ठहर। मतलब ये जो तोर काठ का मतलब लकड़ी, ठीक है, तोर लकड़ी से जो है वो का बनो है, खेती, खेती मतलब खेती करने वाला जुआट। जुआट और हर, हर जानते हैं, हर और जुआट, ये हल और हल जिसको हम लोग बोलते हैं, हर को हल हल बोलते हैं। जुआट जो दो बैलों के कंधा में जो लगा रहता है उसी को हम लोग जुआट बोलते हैं। जेकर बिना किसान हवा तो बड़ी लाचार। अगर तोर लकड़ी से हमें नहीं हर फार ना बने तिल्ली वाली, तब किसान सब जाते लील कहाँ, जेकर से बहुत लाचार हो जाती। तो यही तो ही महुआ एक ऐसा है जो हम इनके बचा के रख ला ही। जितना भी झारखंड वासी छोटा नागपुर किसान है सबके बचा के रख ले। आगे बोलते हैं महुआरे तोर में जे कतेक नागुन हो, तनी निंदा करले पाछे राग लागब तो। महुआ रे तोर में जे कतेक नागुन हो, ठीक हो, तनी निंदा कर ले, अगर तनी सुन निंदा कर दलियो पाछे राग लागे तो मतलब राग का मतलब गुस्सा, गुस्सा जाए तो, ठीक है, अगर तनी सुन तो हम निंदा कर दलिए तो गुस्सा जाए तो। आगे बोलता है कलाली में गेल परे महक, महक ले नकी मुंह भरे। कलाली का मतलब क्या होता है, कलाली महुआ भट्ठी जहाँ पौवा पेटी सब लेता है, तो वही बोलता है कलाली में गेल परे महक ले नकी मुंह भरे। और एकदम सेंट से तो आपको पता ही होगा जब महुआ का दारू बनता है तो कैसा होता है। मारा मारी गारा गारी होवे बड़ी बेसहब। यही यहाँ बोल रहा है कि तोर हम अगर तनी सुन सब तो गुने बतेलियो, अगर तनी सुन नगुन बतलियो, नगुन मतलब यही महुआ दारू, तो गोसाई के लिए वही यहाँ बोलता है मारा मारी। जब कराली पर से जब दारू रूपी का आता है ना सब, तो उसके बाद देखो दुनिया का सबसे बड़ा शेर वही होता है। तो वही बोलता है मारा मारी गारा गारी होवे बड़ी बेसहब। तोर गुने के कथा कते जे हम कहब। तोर गुण के जे कथा हो वो पर हम केते कहियो। हैं? आगे बता अतुल मास्टर एक यह भनीता, अतुल मास्टर के यह कविता है, ठीक है, भनीता यानी कि यही कविता है। तोर लकड़ी से बनाई दी है चिता। और यही महुआ का लकड़ी जो है वो आपको जन्म से लेके मरण तक काम देता है, ठीक है। चीता का मतलब कोई इंसान जब डेथ कर जाता है तो उसके बॉडी पर जो लकड़ी डाला जाता है ना उसी को चीता बोलते हैं। तो उसमें भी ज़्यादातर महुआ का ही लकड़ी रहता है। तो वही बोलता है अतुल मास्टर है कि ये भनीता, ठीक है, तोर लकड़ी से बनाई दी है चीता। तोर लकड़ी जो है वो ओकरे से चीता हैंड बना दे। अंत काले सही चीता में सूखे सुतल रहक। मतलब अंत काल में एकदम मृत्यु के बाद जब अंत काल हो जाता है, जब कोई प्राणी मर जाता है, उसके बाद यही महुआ के जो लकड़ी होता है इसी के चित्ता बना के उस पर सुता दिया जाता है। आगे महुआ रे तोर गुने कथा कते हम कहो। ए महुआ तोर गुण के कथा हम केते कहियो। यहाँ जो है वो एक महुआ पेड़ जो है, गाछ जो है, उसकी विशेषता को यहाँ बतला रहा है कि एक महुआ फल फूल, उसका फल से भी लाभदायक है, फूल से भी लाभदायक है, यहाँ तक कि उसकी लकड़ी वो भी कामयाबी है, ठीक है।
लकड़ी से हम लोग घर फार बनाते हैं, वही लकड़ी जो है वो हम लोगों को अंत काल में चीता के रूप में हम लोगों को अपने अंदर समा लेती है। यही चीज़ महुआ के व्याख्यान बता रहा है। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं रूसल भोला। ये जो रूसल भोला है ये श्री संतोष कुमार महतो के द्वारा ही लिखा गया है, ठीक है। और ये एक प्रकार का फिंगाठी कविता है। किस प्रकार का? फिंगाठी। फिंगाठी का मतलब व्यंग्यात्मक कविता है, ठीक है। रूसल भोला है, भोला बाबा जी थी वो का थे रूस गेले थे। रूस का मतलब का तो गोसा गेले थे। ये पास्ट में हम लोग जाता है रूसल, तो रूसना के ही पास्ट रूप जो है वो कहा पे लगल नहीं, भूतकाल में रूसल ल लगवल गेले है। तो यहाँ से कहा थे रूसल भोला, मतलब भोले बाबा जी थी वो रूस गेले थी। आइए देखते हैं इसके बारे में क्या कहता है। कहता है एक दिन कांदे लगला दुर्गा माँ। यहाँ दुर्गा माँ के जगह थोड़ा सा मुझे लगता है यहाँ पार्वती की चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पति पत्नी की बात कही गई है तो पार्वती ही होना चाहिए, बट यहाँ दुर्गा माँ लिखा गया। तो वही होता है एक दिन कांदे लगला। एक दिन कांदे मतलब रोवे लगला दुर्गा माँ। कैसे बाम भोला हमर, कैसे बाम भेला हमर भोला हाय हाय, ठीक है। लइके जापान माल झाल झोला कांदे कंधे रुइस गेला हमर भोला, मतलब कनी हमर भोला रुइस गेला। यहाँ बोलता है कि एक दिन जो है वो दुर्गा माँ कांदे लगल थी कि काहे बाम भेला हमर भोला हाय है। बाम का मतलब हमर भोला जो है वो काहे गोसाई गेला या ऐसे भेला, ठीक है। काहे गोसाई गेला हमर भोला। लेके जापन माल झाल झोला। माल झाल झोला यहाँ कहने का तात्पर्य है कि जितना भी अपन झोला चुक्कुड़ जो था वो भोला बाबा लल थी, कंधे रुइस गेले हमार भोला और गोसाइल कन्नी चल गला से पता न। आगे यहाँ आगे कहता है देव देवी कहे लगल थी। देव देवी जो भी और भी जो देवी देवता जो थी वो सब कहे लगल थी तुम्हें कैसन सती। सती के मतलब होता है पत्नी, तुम्हें कैसन पत्नी। इसीलिए बोले ना कि यहाँ दुर्गा के जगह मुझे लगता है पार्वती होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पत्नी की बात हो रही है, पति पत्नी की बात हो रही है, ठीक है। आगे बोलता है कि देव देवी कहले कहे लागल थी तुम्हें कैसन सती, तू कैसन सती है, ठीक है। संहारवे नहीं पार है अपन पति। अपन पति जो है ओकरा संहारे नहीं पार है, तू कैसन पत्नी है, कैसन सती है। समय कहे न दिलहाक भांगे को बोला। तो देवी देवता कहते केकरा भोला, भोला जी के पत्नी के कि तू कैसन पत्नी लगो हा से अपन पति के संहार हो ना पाइला, समय पर कहन दिला उनका भांग के घोला। भांग के गोला कहन दिला सही खातिर रुसलथुन तोहर भोला, ये खातिर तोहर भोला रुसलथुन कि तू भांग के गोला जो है वो नहीं देला। आगे यहाँ बोलती है पार्वती कहती, पार्वती कहला हमर पारिवारिक एते बोझा बैलेंस रखा न है एते सोझा। मतलब यहाँ कहते हैं कि हमारे परिवार के का करियो देवी देवता। यहाँ पार्वती मैया कहती कि का करियो देवी देवता, हमारे परिवार के इतने बोझा है, इतना बोझा है परिवार के कि बैलेंस रखना चाहिए, इतना सोझा काम ना है, इतना आसान काम ना है। यदि छूटत एक संगे दू जनक वाहन, अगर छूटत एक के संग, एक संगे मतलब एक साथ दू जनक वाहन। यहाँ वाहन जैसे कि मान के चलो अगर पार्वती माँ की वाहन, और यहाँ जैसे कि क्या बोलते हैं यहाँ मोर, और मान के चलो यहाँ दो प्राणी की बातें यहाँ कही गई है तो वाहन के, तो जैसे शंकर भगवान का जो वाहन है वो क्या है बैल। अगर दुर्गा माँ का वाहन अगर सिंह को एक साथ छोड़ दिया जाए तो क्या दोनों में आपस में बन पाएगा? कभी नहीं। अगर वही हम लोग मयूर और चूहा, जैसे कि मयूर और सांप को अगर छोड़ दिया जाए, शंकर भगवान का जो माला है सांप, दूसरी बात यहाँ कार्तिकेय का साथ सवारी शायद मोर है, मे भी उतना कंफर्म नहीं है। अगर ये दोनों को छोड़ दिया जाए तो क्या मोर छोड़ेगा सांप को? नहीं छोड़ेगा। तो यही कहता है कि यदि छूटत एक संगे दू जने सवारी, अगर दू जन के सवारी अगर एक एक साथ अगर छूटो है तभी जय तई जरूर एकर जान, तब जेतई जरूर एकर जान, तब दो में से एक में से किसी का जान जरूर जाएगा। आगे यहाँ बात कर रहा है बंधिलो पहले आपन शैतान, ठीक है। मैंने कर लो अबे राखब पतिक मान। अब यहाँ पर ही अपन से दृढ़ मतलब
बांध लो पहले अपन सुदृढ़। शैतान, यहाँ शैतान कहा गया है सुदृढ़, मतलब अपन क्या बोलते हैं उसका, सोच विचार जिसको होता है ना कि संकल्प, चल अपन बांध लियो संकल्प। मने कर लो अबे रखब पथिक मानब, यही संकल्प लेते कि अब हम अपन पति के मान रखबै, जे कहता समय पर सब देबै। यह समय छुटले गणसाक वाहन, वही गणेश भगवान के यहाँ वाहन जो है वो का है, चूहा। यह समय छुटले, छुटले मतलब जैसे कि अपन मान वान जे रखल थी ना कि अब हम पति के मान दान करबै, तुरंत गणेश भगवान के वाहन छुटले। ठीक है, तकर पीछू दौड़ल भोलाक माला। अब जहाँ अगर चूहा दौड़ रहा है तो पीछे से जाओ, जाहिर सी बात है भोलाक माला कोची है, भोलाक माला शैतान यानी सांप। ठीक है, भोला के, भोला बाबा के जो माला है वो क्या है, सांप है। तो जैसे चूहा छुटले बचे तुरंत भोला बाबा के जो माला हन जेकरा हम लोग सांप जिसको हम लोग बोलते हैं वो छूटा। आगे बोलता है मूसा के कहलो भाग, भाग अपन घर। अब नाग बाबा जी हलथी से कहलथी भाग भाग अपन घर भाग, केकरा चूहा के। मरे की नखो तोर तनिको डर, तोरा मरे की जरा सा भी डर ना, भाग अपन घर। ठीक हो। आगे मूसा ढुकल अपन मेढ़ाए, मतलब मेढ़ाए के मतलब यहाँ बिल हो गलो। ठीक हो, मूसा जो है वो ढुक गए, मतलब अंदर घुस गए कहाँ, अपन मेढ़ाए अपन बिल में। भोलक माला गेल सिठाया, भोलक माला जो है वो सिठाए के मतलब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, होपलेस के रूप में जाते हैं, या इसको हम लोग को खोटा मतलब ठिसाना बोलते हैं, या बेइज्जती होना जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। जैसे कि चूहा जो है बिलवा में घुस गए, तो ओकर बाद जो सांप फल से वो बेइज्जती हो गया। आगे हम लोग यहाँ बात करते हैं, कहता है मने कर लो अबे तनी सुस्ताए। अब मन करलक तनी सुन सुस्ताए के, पार्टी लोरी लय भांग पिसवाए। यहाँ पर के पार्वती मैया कर थे मन कर लो अबे तनी सुस्ताइब। जो भोला बाबा घोसेल थी घोसाए के मेन रीजन का हल है, ये हल है कि तनी सुन पार्वती मैया के मन कर ले तनी सुन सुस्ताए के, पार्टी लोरी लय भांग पिसवाए। बाबरी सोचल थी कि लोरहा पार्टी जो होता है ना गाँव में, जब हल्दी उल्दी पीसा जाता है तो वही सिलवट पर, तो लोरहा पार्टी जो होता है वो पत्थर का होता है, तो उसी पर सोचल थी कि पिसवे पे। यह समय कार्तिकेय के वाहन बड़ी चेठा, इस समय जो कार्तिकेय के वाहन मोर, हम अभी जो बोल रहे हैं ना मोर, बहुत चेठा। ठीक है, झपट मार ले भोलक माला नाग जेटा, और बहुत चेठगर है। चेठगर का मतलब चनफन, चनफन का मतलब चंचल। ठीक है, यह समय कार्तिकेय के वाहन एक बड़ी चेठा, झपट, झपट का मतलब झपटना, मार ले भोलक माला, भोला के माला रूपी नाग। चूँकि भोला जी के गला में माला के रूप में क्या है, नाग है, नाग जेटा, नाग की झपटल थी के कार्तिकेय के वाहन। आगे बोलते हैं उठावल ओकरा गाछे के ऊपर, ओकरा गाछ के ऊपर उठल के, केकरा नाग सांप के झपटलक कार्तिकेय के वाहन और लेके चल गए गाछ पर। हमर मने भेल बड़ी डर, और पार्वती मैया के मन में जो है वो बड़ी डर हो गए। अगर कहते भोलक माला ऊपर मारे लगल चोंच, और ये जो कार्तिकी के जो वाहन हल वो नाग बाबा के ऊपर का चोंच मारो लगल, चूंकि झपट के ऊपर ले गए पेड़ पर, जहाँ मोर और सांप, जिस जगह मोर है तो मोर का ही आहार क्या होता है, सांप होता है। वही भोलक माला ऊपर मारे लगल चोंचा। अगर आप लोग मोर नहीं देखेंगे तो यहाँ आ जाइएगा मयूरहंड के जंगल में, आपको सुबह सुबह इतना मोर दिखेगा मत पूछिए। भोलक माला ऊपर मारे लगल चोंचा। ठीक है, आगे बोलते हैं करे लगल ओकर खेचा बूचा, मतलब ओकरा धीरे धीरे खींचना, मतलब ये जो ठोर होता है ना, ठोर से खींचने लगी कौन, मयूर। आगे बोलते हैं मारलो पुकारने के लेबदा गाछे के ऊपर। अब यहाँ पार्वती मैया हल थी, वो का कल थी कि फुकारिनेक, फुकारिनेक मतलब ये जो होता है ना एगो फूंक मारने वाला फूकनी होता है, तो वही फूकनी उठेला, और लेबदा मतलब ओकरा फेंक के मारला। जब हम लोग आम झाड़ते थे तो पहले लेबदा बोला जाता था कि लेबदा से आम झाड़ रहे हैं, झाड़ रहे हैं मतलब तोड़ रहे हैं, नीचे से फेंक के मारते थे। वही यहाँ बोलता है मार लो फुरनाई के लेबदा गाछे के ऊपर, गाछ के ऊपर अपन फुकनी फेंकल थी, तब पारलई कार्तिकेय के वाहन नीटर। ठीक है, और वो कार्तिकेय के वाहन जो है वहाँ से भाग गया। हमार समस्या भेल गंभीर, और हमार जो समस्या है वो तनी सुन का भे गेलै गंभीर। आगे बोलता है मन के करे लागलों थेरा, मन जो है पार्वती मैया का मन जो है अगबकाई गया था, धीरे 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 आँख बंद करके
मन को स्थिर करने लगे। ठीक है, आगे हम लोग यहाँ बात करते हैं। भांग ले लो 2 तोला तिवली। और फिर ये भांग ललती 2 तोला, तोल के जो है वो 2 तोला भांग ललती, बनौली ओकर झटपट गोली, और ओकर तुरंत गोली बनौलती के पार्वती माता। संतोष कहे सुना माय पार्वती भोली। संतोष कहलथी, कौन संतोष? जे लिखले हथी कविता रुसल भोला, कहलथी सुना माय पार्वती भोली। डाका भोलक देहन गोली। भोला जी के हकाई के, डाका के मतलब हकाना, मतलब बुलाना। ठीक है, तो भोला जी के बुला के दहा भांग के गोली। यही था आप लोगों को आज 2 कविता हम लोग पढ़ लिए। कल फिर हम इसको, मुझे लगता है कल तक ये कंप्लीट कर दें। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करें दोस्त। धन्यवाद।